हेलो। टुडे वी डिस्कस अबाउट ओपीएससी पीजीटी क्वेश्चन इन 2024 एजुकेशन का। तो इसमें टोटल 350 मार्क है, जो कि फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होता है, जो कि सब देंगे, लाइक इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, ये सब आता है। तो पेपर वन में गया एंड एजुकेशन का अगेन टू पार्ट है, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। तो हम यहाँ पर पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड टोटल डिस्कशन कर देंगे। फोर पार्ट में वीडियो आएगा, 50-50 डिवाइड करके। ठीक है, तो ये पेपर टू है एजुकेशन का, ये पेपर टू है एंड पेपर थर्ड। ठीक है, और कॉमन पेपर भी डिस्कस करेंगे इसके बाद, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement best describe the influence of idealism on education? Idealism is related to moral value, heritage, cultural idea is more talk about idealism idea. So is focus on transmit of cultural heritage and moral value. Option B is correct. Okay, option B is correct. Next, how does pragmatism influence the educational curriculum? Pragmatism is always changing, is related about changing. So इसका आंसर क्या होगा? एक्सपीरियंस के बारे में बोलता है, चेंजिंग के बारे में बोलता है। ओके, सो इज थ्रू द एम्फोसिस ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन ए देख लेते हैं, बाय स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, नो, ये फिक्स नहीं होता है, दिस इज ऑलवेज चेंजिंग। बाय प्रमोटिंग रूट मेमोराइजेशन, नो, थ्रू द यूज ऑफ ट्रिक, नो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, देखिए इसमें क्वेश्चन खास करके आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। Okay, next question. Which of the following education practice is most consistent with the existentialist philosophy? Existentialist philosophy is related to encourage the student explore their own interest and make choice and about their learning part. Yes, choice is term is related to existentialism. So option A is correct. फिर भी देख लेते हैं बी ऑप्शन, emphasize on fixed curriculum, no. Focusing on fixed curriculum related to पेरिनियलिज्म, राइट? फिक्स्ड करिकुलम इज पेरिनियलिज्म, पता होगा ना, पेरिनियलिज्म इज यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जो बोलता है, इस फिक्स्ड करिकुलम। एंड चॉइस हो गया, फ्रीडम हो गया, ये चॉइस, फ्रीडम इज इंडिपेंडेंस, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म में आता है। फोकसिंग ऑन सोशल जस्टिस एंड ट्रांसफरिंग सोशल स्ट्रक्चर थ्रू सोशल स्टडी इज रिलेटेड टू रिकंस्ट्रक्शनलिज्म। ओके, एंड प्रायोरिटी द टीचिंग ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड द नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो नहीं होगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये हो गया 3। नेक्स्ट 4। ओके, 4 जूम कर लेते हैं। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीजन एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शनलिज्म? रिकंस्ट्रक्शनलिज्म इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, सोसाइटी के ऊपर जो आता है। ठीक है, सोशल कल्चर, सो इसमें ज़्यादातर सोसाइटी इज रिलेटेड इज रिकंस्ट्रक्शनलिज्म। तो देखो, इनकॉर्पोरेटिंग सोशल जस्टिस इशू एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट इनटू द करिकुलम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एम्फासिस द स्टडी ऑफ क्लासिकल टेस्ट, फोस्टर इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन ऑफ कल्चरल इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, नो। एनकरेज द इंडिविजुअल सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डायरेक्टिंग, नो। Okay, transmit the establishment scientific fact is related to realism, right? It's realism. So option C is correct. Next, which of the following education philosophy is closely aligned with the concept of learning by doing? Learning by doing कौन सा concept आएगा? Progressivism. It's related to pragmatism. It's related to pragmatism and it's related to also progressivism. It's learning by doing. अगर realism होता है वो भी हो सकता है, but most appropriate in pragmatism and progressivism. So option B is correct. आइडियलिज्म तो आइडिया के बारे में बोलता है। पेरिनियलिज्म किसके बारे में बोला है? ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, जो फिक्स्ड है उसके बारे में बोलता है। ओके, एंड प्रोग्रेसिविज्म लर्निंग बाय डूइंग, एसेंशियली एजुकेशन चॉइस फ्रीडम। नेक्स्ट 6, which of the following education implication is most closely associated with the philosophy of realism? Realism is related to sensory experience, scientific truth, इसके बारे में बोलता है इस realism। So इसमें आंसर क्या होगा? Focus on experiential learning and discovery through the sensory experience। Yes, option B is correct। Okay, scientific हो गया, experience हो गया, discovery हो गया, senses through learning हो गया, ये टर्म आता है realism में। And emphasis on spiritual and metaphysics aspect of knowledge, this is related to idealism। Option A is idealism। सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, नो। एडवोकेट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन इज रिकंस्ट्रक्शनलिज्म में आ सकता है। सो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 7, which of the following was a fundamental principle of Gandhian's philosophy that influenced his approaches to social and political activism? ऑब्वियसली सत्याग्रह, ये दिख रहा है, सत्याग्रह, एडवोकेटिंग फॉर नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस, ये तो वेरी इजी। सत्याग्रह इज रिलेटेड टू गांधी। हाउ डिड गांधी प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय शेप हिज विजन फॉर इंडियन सोसाइटी? क्या होगा 8 का? थ्रू द प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड विलेज बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट 9, रविंद्रनाथ टैगोर का है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रविंद्रनाथ टैगोर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज इंप्लीमेंट ऑफ शांति निकेतन? शांति निकेतन के बारे में क्या बोला है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचर, आर्ट, क्रिएटिव इनटू द लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9 का सी। नेक्स्ट 10, आइडेंटिफाई from the following significant education principle advocated by Sri Aurobindo for a new system of education. Sri Aurobindo new system of education is development of the integral education, the foster growth of, option D is correct। इंटीग्रल एजुकेशन बारे में किसने बोले हैं? श्री अरविंदो ने बोले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड जॉन ड्यूए व्यू द रूल ऑफ एजुकेशन इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी? जॉन ड्यूए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हाउ डिड?
So answer is here at school as a school for the school transformation fostering the critical thinking and active participation in democratic life. Option D is correct. Next one. How did Rousseau ideas influence educational practice particularly in term of child development? रूसो के बारे में बोला है फ्रीडम. सो रूसो का क्या बोलते हैं फ्रीडम के बारे में बोलते हैं तो इस फ्रीडम रिलेटेड टू 12 का सी देखते हैं. बाय एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड लर्न थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट 13 नंबर. Which of the following best capture the educational implication of Vedanta philosophy? 13 का क्या होगा? Vedanta philosophy is related to spiritual development, self-realization with intellectual growth. Option C is correct. Vedanta philosophy. Next 14. Which of the following best describe the educational implication of Buddhist philosophy? Buddhist philosophy is related to focus on cultivating mindfulness, ethical conduct, and wisdom. Option B is correct. And 14 number, 15 number. How does the concept of right mindfulness from the Eightfold Path influence educational practice in Buddhist context? क्या हुआ इसमें? 15 का C. By fostering awareness and attention to the present moment, enhancing the concentration and emotional regulations. Okay. Eightfold Path क्या है? V is a short form पता है ना? V is a LEMC. V for vision, intended. S for speech, action, livelihood. E for क्या है? Enlightenment, mindfulness and concentration. Okay. Next. So option C is correct. By fostering awareness and attention to the present moment, enhancing the concentration and emotional regulations. Next. 16. Which of the following best describe the educational implication of Jain philosophy? Jainism. Jainism is of course is related to focus on development of non-violence, self-discipline and ethical conduct. So option B is correct. 17 number question. How does the principle of Anikatva, many-sidedness, influence educational practice in Jainism? By promoting understanding and appreciation of multiple viewpoints and fostering the critical thinking. C. 17C is correct. Nice 18. Which of the following sociological theories primarily focus on educational to maintain the power, dynamic and inequalities in society through the transmission of dominant ideologies and norms? Power is related to complete theory. Complete theory. So option D is correct. Okay, next. कितना नंबर गया? 18. 19. 19. Which of the following sociology theory emphasize the role of technological innovation as the primary drive of social change? So इसका आंसर होगा कल्चरल लेग थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कल्चरल लेग थ्योरी. ये टर्म किसने दिया था? अकबन. ओके. एंड इनका एक बुक भी है अकबन सोशल चेंज. इनका बुक का नाम क्या है? सोशल चेंज. बुक नेम इज सोशल चेंज इन 1922 में दिए थे. ठीक है. दैट इज कल्चरल लेग थ्योरी इसका आंसर होगा. इसमें कन्फ्यूजन ए एंड बी में होगा. ए एंड बी में इवोल्यूशन थ्योरी एंड कल्चरल लेग थ्योरी, बट इसका आंसर होगा ए कल्चरल लेग थ्योरी. नेक्स्ट 20. Which of the following that describe the polio failure concept of conscientizations in the context of education and social change? इसका आंसर होगा 20 का द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग बेसिक लिटरेसी स्किल, द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्टिव एक्शन. 20 का आई थिंक बी हो सकता है. देखते हैं इसको. द अडॉप्टिंग द स्टूडेंट टू एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, द रीइंफोर्समेंट ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल नॉर्म्स. I think is most appropriate answer is option B, the development of critical awareness and reflective action. Yes, option B is correct. Next 21. In the context of education as a means of social change, what does the term of emancipatory education is refers to? 21. I think it's C. Education that focus on solely, no, not solely. Education that encourages obedience to authority, no. Education that empower of individual to challenge and changes oppressive structure, yes. Education that promote the cultural assimilation, no. Option C is correct. Okay, next 21. Sorry, 21 क्या है? 22. What is the primary challenge associated with urbanization in India, specifically related to informal settlement? By इसका option D is correct. Inadequate housing and basic service in slum. Okay. Primary challenge is associated with urbanization in India with specifically related to informal settlement. Urbanization से informal settlement in India क्या है ना? Inadequate housing and basic service in slum. Next. Which of the following is a significant impact of modernization of traditional social structure in Indian society? Reinforcement of caste-based occupation, strengthening of joint family system, no. Modernization traditional social structure में क्या होगा? modernization में increase in nuclear family setup, yes. Decrease in urban, no. So option C is correct here. C is correct. 23C. Easy लग रहा है ना क्वेश्चन?
प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका एनालिटिकल पावर उतना डेवलप होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट सोशल कंसिक्वेंस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन अर्बन इंडियन सोसाइटी? वेस्टर्नाइजेशन इन अर्बन इंडियन सोसाइटी इज रिलेटेड टू 24 का क्या होगा आंसर? ग्रेट एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड पर्सनल फ्रीडम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट 24A 25। What is one major educational implication of urbanization in India? Urbanization in India 25 का decrease the access to educational due to high population density. High population density because of urbanization in India? No. Increase the enrollment in private and international school in urban area. Yes, option B is correct. Option B correct हो सकता है, B. And next, reduction in number of school in urban center and the enrollment? No. Enhance the emphasis on traditional education system? No. Option B is correct, B. 25B is correct. नेक्स्ट, इसमें आपको आंसर पूरा करेक्ट ही है इसका आंसर, ठीक है, इसमें कोई रॉन्ग आंसर नहीं है। 26 व्हाट इज ए सिग्निफिकेंट बैरियर टू द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया? हाई टीचर टू द स्टूडेंट रेशियो, हाई टीचर टू स्टूडेंट रेशियो? नो. लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल लर्निंग रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? यस. 26 का बी. ओवरबर्डन्स ऑफ वेल ट्रेन एजुकेटर? नो. एक्सेसिव गवर्नमेंट फंडिंग फॉर रूरल एजुकेशन? नो. ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये बैरियर है कि लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल लर्निंग रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया इन इंडिया। नेक्स्ट 27 which of the following educational policies was primarily aimed at improvement access education for children from economically disadvantaged background in India? 27 का एक तो बी आ रहा है सर्व शिक्षा अभियान और एक डी राइट टू एजुकेशन 2009, तो बी एंड डी में कंफ्यूजन होगा, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है 27 का डी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 28 which of the following international organization launched the education for all initiative to meet the learning need of all children, youth and adults by 2015? ये नेट का क्वेश्चन है। 28 का ये होगा आंसर, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 29 मोस्ट यूनिक क्वेश्चन है यार, ओपीएससी पीजीटी में इस बार बहुत यूनिक क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन बस नेट का क्वेश्चन उठाया हुआ है, एंड अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हो जाएगा, विदाउट कॉन्सेप्ट ये नहीं हो सकता, ठीक है। 29 which of the following educational approaches best integrate cultural diversity within the curriculum, promote the multicultural understanding? Okay, तो क्या होगा? implement the standardized testing, culturally responsive teaching? Yes. Montessori method, direct instruction? Option B is correct, B. 29 का B. which of the following education philosophy is associated with the idea that education should develop moral character and democratic citizenship? जॉन ड्यूई। किसने बोला है मोरल कैरेक्टर और डेमोक्रेटिक सिटीजन बारे में? जॉन ड्यूई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें की टर्म बहुत है, जो आपको की टर्म पर ही पता चल जाएगा, अगर आप सब पढ़े हैं थ्योरी ठीक से, कॉन्सेप्ट क्लियर है, की टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन में। 31 which of the following best describe the role of education in promoting democratic citizenship according to democratic educational theory? Question. Option A, education should focus on primary and vocational skill. Education should be prepare the student to actively participate in civic and political life. Active part is correct. Active, ठीक है, active participation is correct. Education should be emphasize standardized testing and academic achievement. Education should be controlling the centrally ensured uniformity. So here option B ज़्यादा अच्छा लग रहा है, actively participate in civic and political life. So 31 का B is correct, B. Next 32. Second 32. Which of the following statement best describes the concept of growth from development in psychology? Growth from development of psychology. Growth is refers to quantitative changes where development is both quantitative and qualitative. Absolutely correct. 32A. 32A. Next 33. Which of the following best describe the difference between maturation and learning in the context of psychological development? Maturation and learning. 33C. Maturation is refers to genetically programmed changes while learning is involved changes due to interaction with the development. C option is correct. 33C. Next 34. During which of the following age range is the most rapid physical growth observation characterized by significant increase in height and weight? 34. Height and weight is most rapid growth in the year is 0 to 2 years. That is option A is correct. इन्फेंसी पीरियड, ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड इस ईयर में मोस्ट रैपिड चेंज होता है, ठीक है, मोस्ट ग्रोथ जल्दी होता है इस एज में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 35. Piaget theory of development, object permanence is associated with which of the following? Is very very easy question. Object permanence is related to sensory motor. Next 36. Which of the following social behavior typically emerges during the preschool year?
प्री स्कूल ईयर 36 का प्री स्कूल आई थिंक इज कोऑपरेटिव प्ले where children engage in activities together and work towards a common goal. B, 36B. Which of the following is the best explain the development of social understanding and perspective taking? Social understanding के बारे में किसने बोला है? Vygotsky and social cultural theory. Option D is correct. 38. Which of the following is the key factor in the development of emotional regulation during early childhood? 38. Secure attachment relationship with caregiver in the during early childhood. Option B is correct. 38B. 39. During the adolescence, the brain undergoes significant changes. Which of the following brain regions is last to fully mature impaired decision making and risk taking behavior? Is 39 come? C is correct. Prefrontal cortex. Next 40. According to Erickson's stages of psychosocial development, what is the primary psychosocial challenge faced by adolescents? Primary, that is B. Option B. 40B, that is identity vs rule confusion. Okay, next. Adolescence period is identity vs rule confusion. That's 41. Which of the following emotional challenge is most common during adolescence and is linked to the development of abstract thinking and self-reflection? 41 का D. Increase the vulnerability to mood disorders such as depressions. Option D is correct. 41D. That's 42. Which of the following factor most significant contribute to the development of emotional resilience during the adolescence? So इसका आंसर होगा 42 का 42. Strong supportive relationship with the family and peer. Option B is correct. B. Next 43. Okay, 43. Schema is related to Piaget theory of learning. Option IV is correct. IV. Modeling is related to Bandura theory. And एक second. B का 43 का B is related to Bandura, right? हाँ, so इसका हो गया ये यहाँ पर थर्ड. Then hierarchy theory. Hierarchy theory is related to Gans theory of learning. That is option first is correct. And formative assessment related to Bloom mastery learning, that is second. So D का second यहाँ पर भी है, D का second यहाँ पर भी है. Then C का first यहाँ पर option D is correct. Last option D is correct. Next, general relations perceiving capacity, which is represent one potential intelligence is dependent of the socialization education. Which of the following type of intelligence is indicated here? It's 44 का A, fluid intelligence. A, fluid intelligence. Next, Rosen's projective test design get which of the following information? Qualitative, informal about the personality. Is about the personality project method 45. So 45B is correct. Qualitative information about personality. 46 क्वेश्चन. आज हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन. नेक्स्ट 50 क्वेश्चन. ओके, दो पार्ट में ही रखेंगे. 46. अनकॉन्शियस माइंड इज रिलेटेड टू साइकोडायनेमिक थ्योरी. यस, सो ऑप्शन ए का थर्ड होगा. ए का थर्ड. तो इसमें ए का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है. नेक्स्ट 46. एक सेकेंड. यस, बी. फ्री विल एंड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज रिलेटेड टू ह्यूमनिस्टिक थ्योरी. बी का आईवी. कार्डिनल ट्रेड इज रिलेटेड टू ट्रेड थ्योरी. सो इसका आंसर होगा सेकंड, सी का सेकंड. एंड डी. रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इज रिलेटेड टू सोशल लर्निंग. डी का फर्स्ट. सो इसका आंसर होगा सी. 46 सी इज करेक्ट. 47. वन ऑफ द नोटेबल मेरिट्स ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज. 47 का personalized attention from teacher is correct. 47C. 48. One of the key merits of medieval education was its role in. 48 का C. Preserving classical knowledge. 49. Which of the following is a significant demerits of medieval education? Lack of focus on practical skill is demerits. Yes. Emphasis on physical education. No is merits. Encouragement of the critical thinking is merits. Accessibility to all gender and the social is merits. All are the merit. This one point is that is demerits. So option A is correct. 49. 50. Which of the following was the primarily type of education institution during the medieval period? Medieval period is the monasteries. Public high school उस टाइम पर नहीं था, प्राइवेट नो, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी उस टाइम पर नहीं था, तो ये होगा monasteries. Only one option is suitable here. So 50B is correct. Okay, next 50 क्वेश्चन कल देखेंगे फिर. Okay, thank you for watching.